नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 132 केवी की लाइन को लाइन वोल्टेज मापना हो या जनरेटिंग स्टेशन जहां पे बिजली बनती है वहां की करंट मापना हो जो कि हजारों लाखों एम्पीयर में होती है, तो आप कैसे मापेंगे? अगर आपका जवाब वोल्ट मीटर या मीटर है तो सोचिए कि इतनी अधिक वोल्टेज या करंट मापने के लिए हमें कितने बड़े मीटर बनाने पड़ेंगे या ये मीटर कितनी ज्यादा पावर खर्च करेंगे, साथ में ही हाई वोल्टेज या हाई करंट पर काम करने में कितना अधिक रिस्क होगा। तो इन्हीं सब समस्याओं से बचने के लिए सीटी और पीटी का आविष्कार किया गया है। दोस्तों, सीटी और पीटी को कंबाइंड रूप से हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। सीटी और पीटी को हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सीटी और पीटी के जो कार्य करने के सिद्धांत हैं वो एक ट्रांसफार्मर के जैसे ही हैं, यानी ये दोनों एक ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। अब चूंकि इन दोनों का उपयोग हम विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी मापन इंस्ट्रूमेंट और सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, इसलिए हम सीटी और पीटी को कंबाइंड रूप से इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अब चूंकि ट्रांसफार्मर का उपयोग सिर्फ एसी में होता है क्योंकि डीसी में तो ट्रांसफार्मर होता नहीं है, इसलिए सीटी और पीटी सिर्फ एसी करंट में काम करते हैं, डीसी में नहीं। अब हम वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर या सीटी क्या होती है। साधारणतः सीटी का उपयोग हम अत्यधिक वैल्यू की करंट को मापने के लिए करते हैं। ये अधिक मात्रा की करंट को हमें कम करके दिखाती है। ठीक है दोस्तों, यह हम ऐसा भी कह सकते हैं कि करंट को स्टेप डाउन करती है। सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग में एक टर्न या बहुत कम मात्रा में टर्न होते हैं, जबकि सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग में अत्यधिक टर्न होते हैं। दोस्तों, सीटी की प्राइमरी में हम किसी कंडक्टर या बसबार का उपयोग भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीटी का वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं कि आखिर सीटी कार्य कैसे करती है। दोस्तों, सीटी बेसिकली क्या है? सीटी बेसिकली एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब क्या होता है कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज बढ़ाता हो। ठीक है दोस्तों, अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग में कम टर्न होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक टर्न होते हैं। तो जो भी वोल्टेज हम प्राइमरी वाइंडिंग में देते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज हमेशा बढ़ के मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम एक और चीज जानते हैं कि पावर फॉर्मूला क्या होता है। तो पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट। अब अगर पावर फिक्स है तो हम अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो क्या होता है? करंट घट जाती है, या करंट बढ़ाते तो क्या होता है? वोल्टेज घट जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसी चीज को हम अपने सीटी में लागू करते हैं। देखिए, सीटी में भी क्या होता है? प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में कम टर्न है या एक टर्न है, सेकेंडरी वाइंडिंग में बहुत ज्यादा टर्न है। तो हो गया ना दोस्तों एक प्रकार का स्टेप ट्रांसफार्मर। अब जैसे इस सीटी में वोल्टेज अप होता है तो क्या होता है? करंट घट जाती है। और दोस्तों, इस घटी हुई करंट को लेकर हम क्या करते हैं? एक एमीटर जोड़ देते हैं और एक इस एमीटर के माध्यम से हम नाप लेते हैं कि सीटी में करंट कितनी बह रही है। दोस्तों, हमने इस सेकेंडरी के माध्यम से करंट नाप ली कि सेकेंडरी में कितनी करंट बह रही है, पर हमें क्या जानना था? हमारा मेन मकसद क्या था? इस प्राइमरी जो कंडक्टर है इसमें करंट कितनी बह रही है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? एक तरीका अपनाते हैं जिसे हम कहते हैं रेशियो। दोस्तों, सीटी होती है, सीटी हमेशा रेशियो में आती है। ठीक है, जिससे 100:5। तो 100:5 का मतलब क्या हो गया कि ये 100 एम्पियर करंट को 5 एम्पियर करंट बना के दिखाएगी। अब हम अगर ये मान लेते हैं कि सीटी के सेकेंडरी वाइंडिंग में 5 एम्पियर करंट प्राप्त हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पास 100 एम्पियर करंट बह रही होगी। अगर सीटी हमारी 100:5 की होगी तो अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में 5 एम्पियर करंट प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि प्राइमरी वाइंडिंग में 100 एम्पियर करंट बह रही है। इसी प्रकार से दोस्तों, हम हजारों लाखों एम्पियर करंट को हम सीटी के माध्यम से कम करके दे सकते हैं और बाद में इस गुणा करके, यानी इस रेशियो गुणा करके हम निकाल सकते हैं कि हमारी जो एक्चुअल करंट है वो कितनी होगी। सीटी कई रेशियो में आती है, जैसे 100:5, 200:5, 500:5 या 1000:5। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीटी 1000 एम्पियर करंट को 5 एम्पियर करके दिखाएगी या 500 एम्पियर करंट को 5 एम्पियर में कन्वर्ट करके दिखाएगी। दोस्तों, आगे का रेशियो कुछ भी हो, लेकिन जो हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग का रेशियो होता है वो हमेशा 1 से लेके और 5 एम्पियर के बीच ही होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सीटी समझ में आ गई होगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है या वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या होता है। दोस्तों, पीटी या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग हम हाई वैल्यू वोल्टेज को कम करके मापने के लिए करते हैं। ये हमें हाई वोल्टेज की अधिक मात्रा को कम करके देता है, जिस कम वोल्टेज को हम एक साधारण मापक यंत्र से माप लेते हैं। चलिए इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र के बारे में समझने से पहले हम ये जान लें कि जो पीटी होता है, तो पीटी एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न अधिक होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न कम होते हैं।
टर्न कम होने से क्या होता है, हमें वोल्टेज कम होके मिलता है। दोस्तों एक बात आप याद कर लीजिए कि सीटी हमेशा सर्किट के सीरीज में लगती है और पीटी हमेशा सर्किट के पैरेलल में लगती है। जिस प्रकार मैंने यहाँ इस पीटी को फेज और न्यूट्रल के पैरेलल में कनेक्ट किया है। दोस्तों अब हम पीटी के वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से सीटी में एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर था, कुछ उसी प्रकार से हमारी पीटी भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह ही कार्य करती है, जिसमें प्राइमरी में बहुत अधिक टर्न होते हैं और सेकेंडरी में कम टर्न होते हैं। और ये क्या करती है, वोल्टेज घटा कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि इस फेज में हम कितना वोल्टेज दे रहे हैं, 600 वोल्ट दे रहे हैं, और इस पीटी से यानी इस पीटी के सेकेंडरी वाइंडिंग से कितना निकल रहा है, 120 वोल्ट निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पीटी का रेशियो कितना है, 600 इंटू 120, यानी ये पीटी 600 वोल्ट को 120 वोल्ट में कन्वर्ट करके दे रही है। दोस्तों जो पीटी के सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसका रेशियो अक्सर 120 या 110 वोल्ट ही आता है। इसी प्रकार से हमारे पीटी की प्राइमरी वाइंडिंग में भी बहुत अधिक टर्न होते हैं, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न कम होते हैं। तो सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न कम होने से क्या होता है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग की जो वोल्टेज होता है उसकी अपेक्षा सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें वोल्टेज बहुत कम होकर मिलता है। हमारा वोल्टेज कुछ भी हो, लेकिन जो पीटी का सेकेंडरी वोल्टेज होगा वो हमेशा 120 या 110 वोल्ट के फॉर्म में मिलेगा। दोस्तों आज आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया सीटी और पीटी कैसा लगा? अगर आपके समझ में आया है, दोस्तों अगर आपके समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर से मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।